नमस्कार। आज बात करेंगे दुनिया की एक सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की और उससे जुड़े एक बहुत बड़े विवाद की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पूरा का पूरा पहाड़ सिर्फ कागजों पर गायब होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। जरा सोचिए, लगभग 2 अरब साल, कितना पुराना। तब से एक कुदरती दीवार खड़ी है। ये 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो सदियों से एक बहुत जरूरी काम कर रही है। थार के रेगिस्तान को उत्तरी भारत में फैलने से रोकना। ये एक तरह से हमारा प्राकृतिक कवच है। तो सवाल ये उठता है कि जो पहाड़ हजारों सालों से हमारा रक्षक रहा, उसका 90% हिस्सा अचानक कागजों से कैसे मिटाया जा सकता है और क्यों? इसके पीछे है एक नई सरकारी परिभाषा जो अरावली की ज्यादातर पहाड़ियों से उनकी कानूनी सुरक्षा छीन सकती है। तो हमारे पहले हिस्से में हम यही समझेंगे, ये गायब होती पर्वत श्रृंखला आखिर है क्या और क्यों दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों के लिए ये इतनी ज्यादा जरूरी है। देखिए, अरावली के काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी जमीन के पानी को रिचार्ज करते हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों जैसे हैं। रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और पूरे इलाके के मौसम को कंट्रोल में रखते हैं। यानी दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब आते हैं इस पूरे मामले की जड़ पर, पहाड़ को रीडिफाइन करने की कोशिश। मतलब एक पहाड़ को नापने का तरीका ही बदल दिया जाए। ये सारा विवाद शुरू हुआ मई 2024 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को खनन से बचाने के लिए एक यूनिफॉर्म परिभाषा बनाने को कहा। लेकिन जो परिभाषा सामने आई, उसने तो एक नया ही संकट खड़ा कर दिया। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई परिभाषा सामने रखी। कहा कि किसी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब वो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, 500 मीटर के एरिया में ऐसी 2 से ज्यादा पहाड़ियां भी होनी चाहिए। लेकिन असली खेल ऊंचाई में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसे नापा कैसे जाएगा। और यहीं पर सारा पेंच है। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई नापी जाती है समंदर के लेवल से, यानी मीन सी लेवल से। लेकिन इस नए नियम में कहा गया कि अरावली की ऊंचाई उसके आसपास की जमीन से नापी जाएगी। अब मजे की बात यह है कि अरावली का जो बेस है, वो खुद ही समंदर से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। तो इस नए तरीके से तो पहाड़ की ऊंचाई कागजों पर अपने आप ही कम हो गई ना। तो इस एक छोटे से बदलाव का असर कितना बड़ा हुआ, जरा आंकड़ा देखिए। वन सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि अरावली की 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 ही इस नए नियम पर खरी उतरती हैं। मतलब 90% से भी ज्यादा पहाड़ियां ऑफिशियल रिकॉर्ड से बाहर, उन्हें अब अरावली माना ही नहीं जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है। हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, प्रगति की कीमत। हम देखेंगे कि इस बदलाव के पीछे कौन से ताकतवर लोग हो सकते हैं और इसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। तो आखिर इस बदलाव से फायदा किसको हो सकता है? रिपोर्ट के मुताबिक लिस्ट काफी लंबी है। दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स, अवैध लग्जरी फार्म हाउस बनाने वाले, और हाँ, सबसे बड़ी माइनिंग लॉबी, जिन्हें वहां से कीमती पत्थर और कंस्ट्रक्शन का सामान चाहिए। कांत एनक्लेव जैसे पुराने मामले भी इसी तरफ इशारा करते हैं। और ये मत सोचिए कि ये सब भविष्य में होगा, तबाही तो पहले से ही हो रही है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अलवर में 31 पहाड़ गायब हो चुके हैं। मतलब थे, अब नहीं है। रेगिस्तान को भारत के अंदर आने के लिए 12 नए गैप्स मिल गए हैं। मॉनसून का समय घट गया है। हरियाणा की जमीन बंजर हो रही है और न जाने कितनी झीलें सूख चुकी हैं। इसकी गंभीरता को समझने के लिए ये एक घटना ही काफी है। जुलाई 2022 में हरियाणा के एक डीएसपी थे, सुरेंद्र सिंह। वो अवैध खनन की जांच कर रहे थे और उन्हें एक ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। ये घटना दिखाती है कि वहां का खनन माफिया कितना ताकतवर और बेखौफ है। तो जब ये सब हो रहा था, तो क्या लोग चुप बैठे थे? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी हिस्सा, पहाड़ियों के लिए लड़ाई। देखते हैं कि लोगों ने, सरकार ने और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया। तो हुआ ये, 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को मान लिया। लेकिन इसके बाद राजस्थान और हरियाणा में लोग सड़कों पर उतर आए। #सेव अरावली का कैंपेन आग की तरह फैल गया। फिर 24 दिसंबर को दबाव में आकर मंत्रालय ने नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी। और आखिरकार 29 दिसंबर को
लोगों की आवाज काम आई और सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। और इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये एक पीआर एजेंसी के ईमेल का हिस्सा है जो एक सोर्स ने दिखाया। इसमें लिखा था, हम चाहते हैं कि आप अरावली हिल्स वाला वीडियो डिलीट कर दें और एक नया वीडियो बनाएं जिसमें आप सपोर्ट करें कि अरावली की कटाई हो रही है। आप हमें अपना बजट बताएं। मतलब पैसे देकर सच को बदलने की सीधी सीधी कोशिश। और यहीं पर आकर पूरी कहानी और भी उलझ जाती है। 2 अलग-अलग दावे और दोनों में 90% का जिक्र है। एक तरफ लोगों का कहना है कि नई परिभाषा 90% से ज्यादा अरावली की पहाड़ियों को बिना किसी सुरक्षा के छोड़ देगी। दूसरी तरफ मंत्री जी का दावा है कि ये परिभाषा 90% से ज्यादा अरावली एरिया को बचाएगी, जिसमें पहाड़ियों के बीच की जमीन भी शामिल है। देख रहे हैं एक ही आंकड़े से कैसे 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें कही जा रही हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। जब नक्शे पर खींची गई एक लकीर एक जीते जागते पहाड़ को मिटा सकती है, तो सवाल ये उठता है कि हम उस कुदरत को कैसे बचाएंगे, कैसे परिभाषित करेंगे जिस पर हम सभी का वजूद टिका है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।